हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम टू सोशियोलॉजी मंत्रा एकेडमी। आज का क्वेश्चन सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ठंडी तो पड़ ही रही है, लेकिन पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है। आई होप आप लोग पढ़ने के लिए तैयार होंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त समस्या संकट की अवधारणा सर्वप्रथम 1973 में किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो प्लीज बताइए, वित्त समस्या संकट की अवधारणा सर्वप्रथम 1973 में प्रस्तावित की गई, बताइए किसके द्वारा? ए जे हैबरमास द्वारा, बी एल एल्थुजर द्वारा, और सी अलेक्जेंडर द्वारा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए हैबरमास द्वारा, क्योंकि हैबरमास जो है उन्होंने इसकी अवधारणा सर्वप्रथम 1973 में प्रस्तावित किए थे। और वित्त समस्या संकट प्रशासनिक कार्यों, संस्थाओं और नेतृत्व के विकास में गिरावट को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अति निर्धारण अवधारणा का प्रतिपादन किया है? तो प्लीज बताइए, किसने अति निर्धारण अवधारणा का प्रतिपादन किया है? ए एस फ्रायड, बी जे हैबरमास, और सी पीटर वर्जर, और डी अल्फ्रेड सूज। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए एस फ्रायड, क्योंकि सिगमंड फ्रायड ने अति निर्धारण अवधारणा को प्रतिपादित किया है। और अति निर्धारण बताए हैं कि अति निर्धारण तब होता है जब एकल अवलोकित प्रभाव कई कारणों से निर्धारित होती है, परंतु उनमें से एक ही प्रभाव निर्धारित श्रेणी में शामिल होगा। इस शब्द का प्रयोग एस फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषण में एक प्रमुख अवधारणा के रूप में किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य समाज के सदस्यों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ए प्रघटना शास्त्र, बी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, और सी निजात प्रणाली विज्ञान, और डी व्यवहारवाद। तो प्लीज बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है सी निजात प्रणाली विज्ञान, क्योंकि निजात प्रणाली विज्ञान का अर्थ उन विधियों या नियमाचारों के अध्ययन से है जिन्हें लोग सामाजिक विश्व को समझने के लिए प्रयोग करते हैं। और यह परिप्रेक्ष्य को समाज के सदस्यों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का समझने के लिए ध्यान केंद्रित करता है। क्योंकि निजात पद्धति शास्त्र शब्द की रचना हेराल्ड गारफिंकल ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन एथनोमिथनोलॉजी में किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य समाज के सदस्यों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ए प्रघटना शास्त्र, बी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, और सी निजात प्रणाली विज्ञान, और डी व्यवहारवाद। तो प्लीज बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है सी निजात प्रणाली विज्ञान, क्योंकि निजात प्रणाली विज्ञान का अर्थ उन विधियों या नियमाचारों के अध्ययन से है जिन्हें लोग सामाजिक विश्व को समझने के लिए प्रयोग करते हैं। और यह परिप्रेक्ष्य को समाज के सदस्यों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का समझने के लिए ध्यान केंद्रित करता है। क्योंकि निजात पद्धति शास्त्र शब्द की रचना हेराल्ड गारफिंकल ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन एथनोमिथनोलॉजी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉफमैन की कृत प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ का केंद्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है? ए नाट्यकला, बी एथनोमिथनोलॉजी निजात के प्रणाली विज्ञान, और सी प्रघटना विज्ञान, और डी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए नाट्यकला, क्योंकि गॉफमैन की कृत प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ का केंद्रीय परिप्रेक्ष्य नाट्यकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कृत में यह तक प्रस्तुत किया गया कि सभी प्रकार के ज्ञान सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं और विशेष व्यवहारिक समस्याओं के प्रति उन्मुख होते हैं? तो ए द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, बी फेनोमेनोलॉजी ऑफ द माइंड, और सी स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी, और डी द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी,
क्योंकि बर्गर और लकमैन की कृति द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में प्रस्तुत किया गया है कि सभी प्रकार के ज्ञान सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं और विशेष व्यवहारिक समस्याओं के प्रति उन्मुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग्यतम की जीविकता का सिद्धांत समाजशास्त्र में किसके द्वारा दिया गया है? ए हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, बी ऑगस्ट कॉम्टे, सी मैक्स वेबर द्वारा और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए हर्बर्ट स्पेंसर, क्योंकि योग्यतम की जीविकता का सिद्धांत समाजशास्त्र में हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कल्पित किया गया है कि अधिकतर मानवीय पारितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से प्राप्त होती है? तो प्लीज बताइए किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कल्पित किया गया है कि अधिकतर मानवीय पारितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से प्राप्त होती है? ए विनिमय सिद्धांत, बी प्रत्यक्षवाद और सी उद्विकासवाद और डी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए विनिमय सिद्धांत, क्योंकि विनिमय सिद्धांत में कल्पित किया गया कि अधिकतर मानवीय पारितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से प्राप्त होती है। पुरस्कार, लागत, प्रत्याशाएं तथा उपलब्ध विकल्प के आपसी संबंध ही विनिमय संबंधों के मूलाधार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्थित समुच्चय की अवधारणा किसने दी? तो प्लीज बताइए प्रस्थित समुच्चय की अवधारणा किसने दी? ए किंग्सले डेविस, बी आर के मार्टन और सी टी पार्सन्स और डी आर लिंटन। तो प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी टी पार्सन्स, क्योंकि आर के मार्टन ने प्रस्थित समुच्चय की अवधारणा प्रतिपादित किया है और मार्टन के अनुसार एक अकेले व्यक्ति द्वारा धारण की गई विभिन्न तथा विशिष्ट परिस्थितियों के संकुल को प्रस्थित समुच्चय कहते हैं। एक विद्यालय का शिक्षक है, वह उप प्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है। इन सब में सभी परिस्थितियां मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करती है? तो ऑप्शन है ए प्रस्थित, बी बहुल प्रस्थित और सी प्रस्थित अनुक्रम और डी प्रस्थित समुच्चय। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डी प्रस्थित समुच्चय, क्योंकि एक व्यक्ति एक विद्यालय का शिक्षक है और वह उप प्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है, तो ये सब परिस्थितियां मिलकर उसकी प्रस्थित समुच्चय का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाजों में कानून का स्वरूप होता है? प्लीज बताइए दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाजों में कानून का स्वरूप क्या होता है? ए दमनकारी, बी प्रतिकारी और सी दोनों, ए तथा बी और डी इन उपरोक्त में से कोई नहीं। प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी प्रतिकारी। दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाजों में कानून का स्वरूप प्रतिकारी यानी रेस्टिट्यूटिव होता है। कानून का रूप ऐसे समाजों में क्षतिपूर्ति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक गतिशीलता को दो प्रकारों सामाजिक आरोहण तथा सामाजिक अधोगमन में वर्गीकृत किया है? ए पी ए सोरोकिन, बी एस एम लिपसेट और सी ई माइल दुर्खीम और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है पी ए सोरोकिन, क्योंकि पी ए सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल मोबिलिटी 1927 में सामाजिक गतिशीलता को निम्न दो प्रकार में विभाजित किया है। पहला है सामाजिक आरोहण, इसको अपवर्ड मोबिलिटी भी कहते हैं और इसमें कोई व्यक्ति किसी समूह से जुड़कर अपनी परिस्थिति को ऊंचा कर सकता है। और 2 है सामाजिक अधोगमन, इसको डाउनवर्ड मोबिलिटी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है व्यक्ति या समूह समाज के निचले वर्ग में मिलजुल कर अपनी सामाजिक परिस्थिति को गिरा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं जब सांस्कृतिक व्यवस्था के दो प्रकारों के इंद्रियपरक एवं विचारात्मक के मध्य उतार चढ़ाव होता है? तो फिर से सुनिए क्वेश्चन, किसने कहा है कि ऐतिहासिक परिवर्तन तब होते हैं जब सांस्कृतिक व्यवस्था के दो प्रकारों के इंद्रियपरक एवं विचारात्मक के मध्य उतार चढ़ाव होता है? ए सोरोकिन, बी आगमन और सी मैकाइवर, डी स्पेंसर।
स्पेंगलर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए, सोरोकिन। क्योंकि सोरोकिन ने कहा है कि ऐतिहासिक परिवर्तन तब होते हैं जब सांस्कृतिक व्यवस्था के दो प्रकारों के इंद्रिय परक एवं विचारात्मक के मध्य उतार चढ़ाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक विकास के 4 चरणों तथा सरल युग्म, द्विगुण युग्म तथा त्रिगुण यौगिक समाज की व्याख्या की है? तो ए है हर्बर्ट स्पेंसर, बी है अगस्त काम्टे और सी मार्गन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, हर्बर्ट स्पेंसर। क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर ने ही सामाजिक विकास के 4 चरणों की व्याख्या की है, जो कि एक सरल युग्म, द्विगुण तथा त्रिगुण यौगिक समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक समूहों के द्विक और त्रिक में वर्गीकृत किया है? ए सीमेल, बी समनर, सी सोरोकिन और डी गिडेंस। प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए, सीमेल। सीमेल सामाजिक समूहों को द्विक एवं त्रिक में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अंतर समूह और बाह्य समूह के मध्य अंतर स्पष्ट किया है? ए डब्ल्यू जी समनर द्वारा, बी जी सीमेल द्वारा और सी पी एस सोरोकिन द्वारा और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, डब्ल्यू जी समनर द्वारा। क्योंकि अंतर समूह और बाह्य समूह के मध्य अंतर समनर ने अपनी पुस्तक फोगवेज में 1907 में की है। अंतर समूह वह समूह है जिसके सदस्य आपस में घनिष्ठता तथा अपने मन की बात, अपनी मन की भावना का अनुभव करते हैं तथा जिसके हित और मनोवृत्तियां काफी समान होती हैं। और बाह्य समूह वह है जो जिसमें व्यक्ति जो अंतर समूह से बाहर के माने जाते हैं, यानी कि जो व्यक्ति अंतर समूह के बाहर माने जाते हैं, अर्थात जो बाह्य समूह के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपरिहार्य रूप में से अनेक परिस्थितियां होती हैं और इनमें से प्रत्येक परिस्थिति से एक भूमिका जुड़ी होती है? तो ऑप्शन है आर के मर्टन, बी आर लिंटन और सी टी न्यूकॉम और डी डब्ल्यू एफ आगवन। प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, आर के मर्टन। क्योंकि इसका आंसर है बी, आर लिंटन। क्योंकि आर लिंटन ने कहा है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपरिहार्य रूप से अनेक परिस्थिति होती है और इनमें से प्रत्येक परिस्थिति में एक भूमिका जुड़ी होती है। तो इसका सही आंसर है बी, आर लिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का अनोखापन उसकी संस्कृति के आधिपत्य में निहित होता है, यह वक्तव्य दिया गया है? ए मैकाबर द्वारा, बी इमानुएल दुर्खिम द्वारा और सी आर बेनेडिक्ट द्वारा और डी किंग्सले डेविस द्वारा। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है डी, किंग्सले डेविस द्वारा। क्योंकि किंग्सले डेविस का वक्तव्य है कि मनुष्य का अनोखापन उसकी संस्कृति के आधिपत्य में निहित होता है। अगला क्वेश्चन है, बी मेलिनोवस्की इनकी महत्ता पर बल देते हैं, तो बताइए किस पर बल देते हैं? ए मौखिक इतिहास पर, बी अंतर्वस्त्र विश्लेषण पर और सी नृवंश विज्ञान पर और डी आख्यान पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है नृवंश विज्ञान पर। क्योंकि बी मेलिनोवस्की नृवंश विज्ञान की महत्ता पर बल देते हैं और किसी समाज के प्रथानुगत व्यवहारों, विश्वासों, मनोवृत्तियों का विस्तृत वर्णनात्मक लेखा जोखा तैयार करने की विद्या नृवंश विज्ञान कहलाती है। किसने निम्नलिखित में से किसने पीजेंट एंड द पीजेंट सोसाइटीज पुस्तक लिखी है? फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से किसने पीजेंट एंड द पीजेंट सोसाइटीज पुस्तक लिखी है? टी सैनिन, बी एसी दुबे, सी मॉरिस ओपलर और डी एम एस श्रीनिवास। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए, टी सैनिन ने। टी सैनिन ने पीजेंट एंड द पीजेंट सोसाइटीज पुस्तक लिखी है। औद्योगिक समाजशास्त्र का विषय किसके साथ संबंधित है? ए वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, सी कार्मिक प्रबंध सिद्धांत और डी मानव संबंध उपागम और डी संरचनात्मक उपागम सिद्धांत। प्लीज बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ए, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय वैज्ञानिक संबंध सिद्धांत के साथ संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवाद के कारण कर्मकार को अपने कार्य के प्रति मोहभंग हुआ है। तो क्वेश्चन देखिए, पूंजीवाद के कारण कर्मकार को अपने कार्य के प्रति मोहभंग हुआ है, यह कथन दिया गया है? ए मार्क्स द्वारा, बी मेबर द्वारा, सी गिडेंस द्वारा और डी कोजर द्वारा। प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए, मार्क्स द्वारा।
पूंजीवाद के कारण कर्मकार को अपने कार्य के प्रति मोहभंग हुआ है। यह कथन मार्क्स द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स ने सभी कर्ताओं द्वारा सामाजिक परिस्थिति में अनुभव की जाने वाली मूलभूत दुविधाओं के लिए किस पद का प्रयोग किया है? ए प्रतिमान चर, बी सामाजिक क्रियाएं और सी मूल्य उन्मुखताएं और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर ए प्रतिमान चर। पार्सन्स ने सभी कर्ताओं द्वारा सामाजिक परिस्थिति में अनुभव की जाने वाली मूलभूत दुविधाओं के लिए प्रतिमान चर यानी पैटर्न वेरिएबल पद का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स ने सभी कर्ताओं द्वारा सामाजिक परिस्थिति में अनुभव की जाने वाली मूलभूत दुविधाओं के लिए किस पद का प्रयोग किया है? ए प्रतिमान चर, बी सामाजिक क्रियाएं और सी मूल्य उन्मुखताएं और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर ए प्रतिमान चर। पार्सन्स ने सभी कर्ताओं द्वारा सामाजिक परिस्थिति में अनुभव की जाने वाली मूलभूत दुविधाओं के लिए प्रतिमान चर यानी पैटर्न वेरिएबल पद का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक किसने लिखी है? तो प्लीज बताइए, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक किसने लिखी है? ए एम एन श्रीनिवास द्वारा और बी राधा कमल मुखर्जी द्वारा और सी एस सी दुबे द्वारा और डी योगेंद्र सिंह द्वारा। प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी राधा कमल मुखर्जी द्वारा, क्योंकि द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण का परिणाम है। ए जाति प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन, बी किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता और सी मानवीय विचारधारा में परिवर्तन और डी धार्मिक प्रणाली में परिवर्तन। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता, क्योंकि एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, ये तो सबको पता है। लेकिन एम एन श्रीनिवास के अनुसार यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अनुसार निम्न हिंदू जातियां या जनजातियां समूहता अथवा उच्च बहुधा द्विज कही जाने वाली जो जातियों की दिशा में अपनी प्रथाओं, संस्कारों, विचारों तथा जीवन शैली को बदलने का प्रयत्न करती है, यह किसी जात की सांस्कृतिक गतिशीलता का स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कौन सा नारीवादी सिद्धांत का विश्वास से अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के पीड़न का प्रमुख तथा सार्वभौमिक सर्वदेशिक कारण है? फिर से सुनिए, कौन सा नारीवादी सिद्धांत इस विश्वास से परिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख तथा सार्वभौमिक कारण है? ए समाजवादी नारीवाद, बी क्रांतिकारी नारीवाद और सी उदारवादी नारीवाद और डी सांस्कृतिक नारीवाद। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी क्रांतिकारी नारीवाद, क्योंकि क्रांतिकारी नारीवाद सिद्धांत इस विश्वास से अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के पीड़न का प्रमुख तथा सार्वभौमिक सर्वदेशिक कारण है। स्वयं की संस्कृति, समूह और व्यवहार दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है, तो यह क्या कहा जाएगा? ए निजात केंद्रितावाद, बी अज्ञात केंद्रितावाद और सी स्व केंद्रितावाद और डी राष्ट्रीयता। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए निजात केंद्रितवाद, क्योंकि एक सामाजिक परिवेश में यदि लोग यह मानते हैं कि उनकी स्वयं की संस्कृति, समूह और व्यवहार दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है, तो इसे निजात केंद्रितवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याशित समाजीकरण निम्नलिखित में से किसके कारण घटित होती है? ए संदर्भ समूह व्यवहार द्वारा, बी परिवार व्यवहार द्वारा और सी शिक्षा परक व्यवहार द्वारा और डी क्रीड़ा समूह द्वारा। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए संदर्भ समूह व्यवहार द्वारा, क्योंकि किसी भावी सामाजिक भूमिका से संबंधित दायित्वों, अधिकारों, अपेक्षाओं, मनोभावनाओं तथा व्यवहारों को सीखने तथा उसके लिए तैयारी करने की प्रक्रिया प्रत्याशित समाजीकरण कहलाती है और यह संदर्भ समूह व्यवहार के कारण घटित होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने वर्गों को श्रम विभाजन द्वारा सृजित और आनुवंशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यवसायिक समूहों के रूप में परिभाषित किया है? तो प्लीज बताइए,
किसने वर्गों को श्रम विभाजन द्वारा सृजित और आनुवंशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यावसायिक समूहों के रूप में परिभाषित किया है? ए इमानुएल दुर्खिम, बी कार्ल मार्क्स और सी मैक्स वेबर, डी जी फ्राइडमैन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए इमानुएल दुर्खिम, क्योंकि इमानुएल दुर्खिम ने वर्गों को श्रम विभाजन द्वारा सृजित और आनुवंशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यावसायिक समूहों के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो स्कूल के विसामान्यता विपथगमन की समस्या के समाधान का अध्ययन किया है। तो प्लीज बताइए, शिकागो स्कूल के विसामान्यता विपथगमन की समस्या के समाधान का अध्ययन किया है? ए पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से, ए पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से, बी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, सी आर्थिक दृष्टिकोण से और डी जनांकी दृष्टिकोण से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ए पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से, क्योंकि शिकागो स्कूल के विसामान्यता विपथगमन की समस्या के समाधान का अध्ययन पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन जगत व्याख्यात्मक प्रतिमानों की सांस्कृतिक रूप से संप्रेषित और भाषाई रूप से संगठित संग्रह है, यह विचार दिया है? ए हैबरमास द्वारा, बी अल्फ्रेड सूज द्वारा और सी एस गारफिंकल द्वारा और डी मैक्स वेबर द्वारा। प्लीज इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर है ए हैबरमास द्वारा, क्योंकि जीवन जगत व्याख्यात्मक प्रतिमानों का सांस्कृतिक रूप से संप्रेषित और भाषाई रूप से संगठित संग्रह है, यह विचार जे हैबरमास द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर स्टडीज ऑफ मिथ लिखी गई है। तो प्लीज बताइए, द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए सी लेवी स्ट्रास द्वारा, बी इमानुएल दुर्खिम द्वारा और सी जेम्स फ्रेजर द्वारा और डी मैक्स वेबर द्वारा। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए सी लेवी स्ट्रास द्वारा, क्योंकि द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ पुस्तक लेवी स्ट्रास द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन है, संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रकार प्रणाली के बीच अंतर किसने बताया है? ए इमानुएल दुर्खिम, बी आर के मार्टन और बी एच स्पेंसर, सी आर के मार्टन और डी रेडक्लिफ ब्राउन। इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए इमानुएल दुर्खिम। इमानुएल दुर्खिम ने संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रकार प्रणाली के बीच अंतर बताया है। क्वेश्चन है, आंद्रे वेते ने कास्ट, क्लास एंड पावर के अध्ययन हेतु कहाँ क्षेत्रीय कार्य किया था? प्लीज बताइए, आंद्रे वेते ने कास्ट, क्लास एंड पावर के अध्ययन हेतु कहाँ क्षेत्रीय कार्य किया था? ए रामपुरा, बी श्रीपुरम और सी किशनगढ़, डी खालापुर। इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी श्रीपुरम, क्योंकि आंद्रे वेते ने कास्ट, क्लास एंड पावर के अध्ययन में श्रीपुरम में क्षेत्रीय कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संकल्पना का प्रयोग ई गॉफमैन द्वारा उनके ड्रामाटर्जिकल उपागम में नहीं किया गया है? ए प्रभाव प्रबंधन, बी फ्रंट स्टेज अग्रमंच, सी टीम और डी ब्यूरर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी टीम, क्योंकि ई गॉफमैन द्वारा ड्रामाटर्जिकल उपागम में टीम संकल्पना को शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसका मत था कि क्रांतीय इतिहास की वाहक होती हैं? प्लीज बताइए, किसका मत था कि क्रांतीय इतिहास की वाहक होती हैं? ए मार्क्स, बी हीगल और सी एंजल्स और डी काम्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए मार्क्स, क्योंकि कार्ल मार्क्स का मत था कि क्रांतीय इतिहास की वाहक होती हैं। ये मार्क्स का क्वेश्चन है।